पार्ट 4 चींटियों की अनोखी दुनिया। मुझे हमेशा अचरज होता था कि शक्कर का ताना कहीं गिरते ही चींटियों की कतार कहां से चली आती है। उन्हें कैसे पता चल जाता है कि किसी खास जगह पर खाने की चीज पड़ी है, और फिर एक आध चींटी आ जाए तो समझ में भी आता है, पर वहां तो कतार की कतार चली आती है। और फिर एक दिशा से आती चींटियां दूसरी तरफ से आती चींटियों से मुंह लगाकर न जाने क्या कहती हैं। आखिर वे एक दूसरे से क्या कहती हैं? उत्तर है, कुछ नहीं कहती। मेरा मतलब है बोलती कुछ नहीं, पर फिर भी कुछ न कुछ इशारा तो करती ही हैं। तुम्हें भी चींटियों ने हैरान किया होगा। अब मुझे पता चला है कि दुनिया भर में चींटियों की 15,000 किस्में पाई जाती हैं। ये दुनिया के लगभग हर कोने में रहती हैं, बस ध्रुव और पहाड़ों की बर्फीली चोटियों पर नहीं रहती। चींटी का शरीर 3 भागों में बटा होता है और 6 टांगे होती हैं। हाँ, अलग अलग किस्म की चींटियों में थोड़े बहुत अंतर तो होते ही हैं। चींटी के रहने की जगह बहुत रोचक होती है। चींटियां अकेली नहीं रहती, हमेशा झुंड बनाकर रहती हैं। झुंड में 100 से लेकर लाखों चींटियां तक हो सकती हैं। जब लाखों चींटियां एक जगह साथ साथ रहेंगी तो हमें उसे चींटियों का शहर ही कहना पड़ेगा। घर कैसा होगा यह तो चींटी की किस्म पर निर्भर है। एक चींटी होती है जो पेड़ पर पत्तों का घर बनाकर रहती है। घर बनाने का तरीका भी बहुत मजेदार होता है। पहले चींटियां एक दूसरे को पकड़कर एक श्रृंखला सी बनाती हैं और पत्तों को पास पास खींच लेती हैं। पत्तों को आपस में जोड़ने के लिए रेशों की जरूरत होती है। यह रेशा इन चींटियों की इल्लियां बनाती हैं। कुछ चींटियां इल्लियों को ऊपर उठा लेती हैं और एक से दूसरे पत्ते पर लाती ले जाती हैं। साथ साथ उन्हें विशेष तरह से गुदगुदाती रहती हैं ताकि वे रेशा बनाती रहें। इन रेशों से पत्ते आपस में जुड़ जाते हैं। इसी घर में चींटियों की रानी, मजदूर, सिपाही सब रहते हैं। साथ में अपना भोजन भी इकट्ठा करते हैं। चींटियों की कुछ प्रजातियां जमीन के नीचे घर बनाती हैं। इन घरों के अंदर कई कमरे और उनको जोड़ने वाले रास्ते होते हैं। ऐसी बस्ती बनाने के लिए उन्हें बहुत सारी मिट्टी खोद खोद कर बाहर निकालनी होती है। इस मिट्टी से जमीन के ऊपर एक टीला सा बन जाता है और अंदर बढ़िया कमरे और रास्ते बन जाते हैं। जमीन में बने ये घरौंदे बहुमंजिला होते हैं। जाड़े में चींटियां ऊपरी मंजिल में रहती हैं और गर्मियों में निचली मंजिल में। और भी कई तरह के घर ये चींटियां बनाती हैं। एक ही जाति की सारी चींटियां एक जैसी नहीं होती, उनमें अंतर होते हैं। हर एक घर या बस्ती में एक रानी होती है। रानी को पहचानना बहुत आसान है। उस बस्ती में यही सबसे बड़ी चींटी होती है और एक ही जगह चुपचाप पड़ी रहती है। बस इसका एक ही काम होता है, अंडे देते रहना। इन अंडों को उठाकर अलग करना, उनकी देखभाल करना, इल्लियां निकलने पर उन्हें भोजन कराना वगैरह काम मजदूर चींटियां करती हैं। ये चींटियां काफी छोटी होती हैं तथा भोजन लाना, भोजन इकट्ठा करके रखना, घर बनाना, मरम्मत करना आदि कार्य करती हैं। चींटियों की कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो खेती भी करती हैं और कुछ पशुपालन का काम भी करती हैं। चींटियों की कुछ जातियां ऐसी हैं जिनमें बस्ती की रक्षा करने के लिए सिपाही चींटियां भी होती हैं। इनके शरीर की बनावट भी थोड़े अलग ढंग की होती है। इनके मुंह में चबाने, चीरने फाड़ने वाले अंग ज्यादा विकसित होते हैं। जब कभी किसी दूसरी बस्ती की चींटी द्वारा इन पर हमला किया जाता है तो ये सिपाही चींटियां ही रक्षा का काम करती हैं। चींटियों की एक प्रजाति ऐसी भी है जो खाना बदोश है, यानी एक जगह नहीं टिकती, घूमती फिरती रहती हैं। इन्हें फौजी चींटी कहा जाता है। इनके काफिले में चींटियों की संख्या 2 करोड़ तक हो सकती है। सफर के दौरान बीच में ये कुछ दिनों के लिए पड़ाव डालती हैं। ऐसी स्थिति में ये अपने आप को एक जंजीर के रूप में जोड़कर घर सा बना लेती हैं। अब बात आती है चींटियों के भोजन की।
शक्कर के दाने उठाकर ले जाते हुए चींटियों को तो हमने देखा ही है। जहां कहीं थोड़ी सी भी मिठाई पड़ी रह जाए कि चींटियां आई। ये छोटे मोटे जीव जंतुओं को भी चट कर जाती हैं। इन्हें ढोकर अपने घर भी ले जाती हैं। ऐसा देखा गया है कि एक चींटी अपने वजन से 50 गुना बोझ ढो सकती है। जब किसी चींटी को पता चलता है कि अमुक जगह पर खाने की चीज रखी है तो वह तुरंत अपने घर की ओर चल पड़ती है। रास्ते भर वह बीच बीच में अपना पेट जमीन से छुआ कर चलती है। वास्तव में ऐसा करने पर उसके शरीर से निकलने वाले कुछ रसायन जमीन पर चिपक जाते हैं। घर पहुंचकर वह दूसरी चींटियों को बताती है कि भोजन कहाँ है। यह भी बताती है कि कितना भोजन है और कितनी दूरी पर। सारी चींटियां निकल पड़ती हैं और कुछ ही समय में सारी खाद्य सामग्री घर पहुंच जाती है। कई ऐसी चींटियां हैं जो खेती करती हैं, पर वे अनाज नहीं कुकुरमुत्ते उगाती हैं। ऐसी 100 प्रजातियां हैं जो खेती करती हैं। ये चींटियां पत्तियां काट कर ले आती हैं। पत्ती काटने के लिए इनके विशेष अंग होते हैं। इन पत्तियों को पीस लिया जाता है। पीसी हुई पत्तियों को जमीन पर फैला दिया जाता है। इस पर कुकुरमुत्ते उगते हैं जिन्हें चींटियां चाव से खाती हैं। चींटियों की लार में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कि वे एक ही किस्म के कुकुरमुत्ते को पनपने देते हैं। कुकुरमुत्ते भी मजेदार होते हैं। वे किसी खास किस्म की चींटी पर इतने निर्भर होते हैं कि कहीं और उगते ही नहीं। चींटियों की कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जो पशु पालती हैं, पर इनका पशु एफिड नाम का एक कीड़ा होता है जिसे ये अपने अपने घर में कैद कर लेती हैं। कैद किए कीड़ों को पत्तियों, टहनियों आदि का चारा खिलाती हैं। जब चींटियों को भूख लगती है तो वे एफिड को थपथपाती हैं, जिससे उसके पेट के पिछले हिस्से से शहद के समान रस निकलता है, जिसे चींटियां चट कर जाती हैं। एफिड बहुत नाजुक जीव होते हैं। चींटियां उन्हें सुरक्षा देती हैं और वे बदले में भोजन। चींटियों के बारे में कहा जाता है कि वे सामाजिक प्राणी हैं। वे बहुत अक्लमंदी से काम करती हैं। घर बनाती हैं, भोजन इकट्ठा करती हैं, खेती करती हैं, एफिड पालती हैं, दुश्मनों से अपनी बस्ती की रक्षा करती हैं, बच्चे पालती हैं आदि। ये सब काम क्या बिना किसी योजना के हो सकते हैं? इसीलिए चींटियों को बुद्धिमान भी कहा गया है। बुद्धिमान का मतलब ये है कि हिल मिलकर तालमेल बनाकर काम करना, जटिल रचना बनाना और परिस्थिति देखकर फैसला करना। पर क्या वास्तव में ऐसा होता है? जैसे जब चींटियां पत्तियां लाना शुरू करती हैं तो क्या वे जानती हैं कि इस पत्ती का क्या करेंगी? हम मानते हैं कि किसान जब खेत जोतते हैं तो उन्हें फसल कटने तक के कामों का पूरा अंदाजा रहता है। सारे काम की सिलसिलेवार योजना दिमाग में रहती है। क्या चींटियों को भी पूरा सिलसिला पहले से मालूम होता है? मतलब यह कि चींटियां जो भी करती हैं, क्या उसका उद्देश्य उन्हें पता होता है? वैज्ञानिकों की भी अभी उन पर खोज बाकी है। एक रानी 15 साल तक जिंदा रह सकती है। मजदूर चींटियां अक्सर 7-8 साल जीती हैं। ऐसा लगता है कि बस्ती में एक रानी के होने से लेकर अन्य सभी कामों के पीछे रासायनिक संकेत का ही हाथ है। कुल मिलाकर ये रासायनिक संकेत 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वाद वाले और दूसरे गंध वाले। गंध वाले संकेत वे होते हैं जो चींटियों की बड़ी संख्या को एक साथ किसी काम के लिए तत्पर कर देते हैं। स्वाद वाले पदार्थ स्पर्श के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचते हैं। जब एक चींटी दूसरी चींटी से जबान लड़ाती है तो वास्तव में वे आपस में एक रासायनिक मिश्रण का आदान प्रदान करती हैं। इस मिश्रण के रासायनिक पदार्थ तुरंत शरीर पर असर करते हैं और चींटी को बताते हैं कि उसे क्या करना है। मजेदार बात यह है कि चींटियां इन रासायनिक संकेतों को अनसुना, अनदेखा नहीं कर सकती। एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं निकाल सकती। वे इनके अनुसार काम करने को मजबूर होती हैं। नन्ही सी चींटी विशालकाय हाथी को भी पराजित कर सकती है। तालमेल से काम करती चींटियां हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं। चींटियां बहुत हिम्मती होती हैं, तभी तो कहा गया है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है,
गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।